यूनिवर्सिटीज़ में भी 4-5 साल का रिलेशनशिप लोग रखते हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचते हैं। तो आप ये बताएँगी कि क्या हमारी सोसाइटी में या हमारे मुआशरे को लेकर ये चीज़ सही है? ऐसा करना चाहिए? करना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुँ, चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हुँ, इन मीडिया एक्सपोजर हुँ, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत ट्रेंडिंग पर है। हुँ, लाइक वी कैन से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर यस। होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अगर हम बात करें सोसाइटल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स की, हुँ, ट्रेडिशनली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये जो हमारा बिफोर मैरिज ये जो रिलेशनशिप्स हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स में आना, हुँ, that is not acceptable, not socially, हुँ। not religiously. नॉट स्पेसिफिकली लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन एक दूसरे को जानना क्या ज़रूरी है? तो उसके लिए रिलेशनशिप ही होना चाहिए या कोई और पैरामीटर्स हो सकते हैं? नहीं, किसी को हुँ, जानने के लिए हुँ, मेरा ख्याल है कि आप 4 5 6 साल हुँ, आप किसी को जान रहे हैं और उसके बाद आपका जो ब्रेकअप हो रहा है, तो वो फिर जो 5 6 साल की आपकी क्रेडिबिलिटी थी, तो आप गारंटी देते हैं कि 4 5 6 साल के रिलेशनशिप के बाद वो हुँ, पर्सन जो है वो आपसे शादी करेगा। हुँ, तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक दूसरे को पसंद आ गए हो, तो मेरा ख्याल है कि शुरू में ही फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए, सही। ताकि जो उसके बाद के नेगेटिव हुँ, कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे आप बच सकें। बच सकें। अगर आप हम किसी को पसंद करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो हमें अपनी फैमिली को इन्वॉल्व पहले ही कर लेना ज़रूर चाहिए, करना चाहिए, उसको ज़रूर जानने करना से पहले चाहिए। या यस। उससे बात करने से पहले। सही। तो किसी को इंसान को चूज़ करने में क्या फैक्टर्स, क्या पैरामीटर्स, क्या चीज़ें एक इंसान में देखनी चाहिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हम उसको अपने लिए बेहतर इंसान अपने लिए चूज़ कर सकें? जब से मैं अपने हुँ, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, हुँ, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो मेंटली कितना हेल्दी है। दैट सही। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, अगर वो मेंटली हेल्दी है और साइकोलॉजिकली वो फिट है, तो अपनी फिजिकल नीड का भी ख्याल रखेगा, हुँ, वो इमोशनली भी हेल्दी होगा, वो हुँ, फाइनेंशियली भी जो है स्टेबल होगा, हुँ, वो साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली वो जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर काम कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस लेके चल रहा होगा, अगर वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। हुँ, तो मैं तो ये समझती हूँ कि फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, क्योंकि हर पर्सन की एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं। मे बी मेरे लिए जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे लिए जो फैक्टर्स हैं, वो आपके लिए आप उनको कंसीडर ना करो, आपके सही। लिए वो प्राइमरी फैक्टर्स ना हो। हुँ, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये है कि एक पर्सन जो है वो आपकी रिस्पेक्ट कितनी करता है, ये बहुत सही। ज़रूरी है जानना। हुँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहब्बत के बिना फिर भी ये रिश्ता चल सकता है, लेकिन इज्जत के बिना ये रिश्ता नहीं चल सकता। क्या बात है कि हाँ। मोहब्बत के बगैर चल सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर इज्जत के नहीं चल बगैर नहीं सकता। चल सकता। सही। देखिए, हम समझते हैं कि एक पर्सन जो है वो मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है, हुँ, और फिर उसके बाद हम कहें कि नहीं, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो मुझे हुँ। लगता है कि अगर इज्जत नहीं है तो फिर मोहब्बत भी नहीं है। कैसे इज्जत इज डिफरेंशिएट करें कि मोहब्बत तो है लेकिन इज़्ज़त नहीं है, या शायद इज़्ज़त है तो मोहब्बत नहीं है? ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे करें इसमें? मेरे क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा हुँ, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, हुँ, और अक्सर जो ख़वातीन वो इस चीज़ को मेंशन करती हैं कि मोहब्बत बहुत करता है, लेकिन 2 4 दफ़ा हाथ भी उठा लेता है, तो क्या ही बड़ी बात है। हुँ। प्यार तो करता है। प्यार तो करता है। और देखिए, ऐसी बात नहीं है कि वो प्यार नहीं करते। देखिए, प्यार करते हैं तो थप्पड़ मार के सॉरी भी बोल देते हैं, और हुँ, उसके बाद वो मुझे शॉपिंग पर भी लेके चले जाते हैं। तो आपने खुद को अपनी उस मोहब्बत की एक स्टेटमेंट और एक एक वो जो बबल है आप उसमें हुँ, रहना चाहते हो, और आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हो कि नहीं वो मोहब्बत है। हुँ, लेकिन मैं ये कैटेगोरिकली ये बात करती हूँ कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू, हुँ। तो मोहब्बत नहीं है। अच्छा। मुझे लगता है कि पहले इज्जत आती है। हुँ, अगर वो पर्सन आपसे इज्जत करता है तो वो आपसे मोहब्बत करेगा। हुँ, अगर वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता तो हुँ, दैट मीन्स कि फिर मोहब्बत नहीं है, आपकी अटैचमेंट हो सकती है। हुँ, आप ऑब्वियसली आप एक रिलेशनशिप में हुँ, हैं, आप मियाँ बीवी हैं, हुँ, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्शन हो सकती है, हुँ। अटैचमेंट हो सकती है, आदत हो सकती है। लेकिन वो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर आप समझ रहे हैं कि वो मोहब्बत नहीं वो है। मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं। इज़्ज़त के साथ ही मोहब्बत जुड़ी हुई है। अगर बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है तो बिल्कुल। मोहब्बत भी नहीं है। इसी में हम देखते हैं कि डिफरेंट घरों में डिफरेंट एक कल्चर चल रहा होता है, जैसे कि पाबंदियाँ लगाने का कल्चर। पाबंदी वो नहीं जो आम होती है, ये भी पाबंदी कि तुमने सेल फ़ोन नहीं रखना, तुमने अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ भी नहीं मिलना, या तुमने छोटे-मोटे काम जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, हमें उनसे भी रोका जाता है। मोस्टली फीमेल्स को, और वो हँसी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये ठीक है?
अच्छा, वो हंसी खुशी से एक्सेप्ट नहीं करती। अच्छा। नहीं, वो फिर आपकी कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। हम्म, आप किसी को उनकी दोस्तों से या उनके रिश्तेदारों से मिलने ही नहीं दे रहे, उनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, हम्म, आपने बिल्कुल उन्हें घर में कैद करके रख लिया, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब नहीं होगी? और फिर ऑब्वियसली वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप, हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है मोस्टली, मैंने ये भी देखा है, बहुत वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं लेकिन स्टिल वो इस चीज़ पर बिलीव करती हैं कि वो आपको बेशक हाथ उठाए, बेशक वो आपको वर्बली अब्यूज़ करे, हम्म, फिजिकली अब्यूज़ करे, लेकिन स्टिल आपने उस रिलेशनशिप को लेके चलना है। चलाना देयर है। आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ में भी इस चीज़ को हम लोग परसू करते हैं कि नहीं, आपने इसको लेके चलना है। तो वहाँ वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है ना। वालिदैन की तरफ से प्रेशर होता है। हम्म, तो वहाँ पर देखिए ना, वहाँ पर तो ये चीज़ बहुत माइनर कंसीडर होगी कि हम्म, अगर वो आपकी, मतलब वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, शादी से पहले तो आपने अपनी सारी जो ख्वाहिशात थी, पूरी कर दोस्तों ली। के साथ घूमना फिरना हम्म, था, वो पूरा किया, अब हम्म, सिर्फ आपको एक रिलेशन पर फोकस करना है, और वो वो ये आपका है कि हस्बैंड है। आपका हस्बैंड। ये हम्म, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं वो आप उनसे छीन रहे हैं। अच्छा, ये भी तो कहते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो आपका, आपके घर का सरबराह है और वो आपसे एक दर्जे ऊपर है। तो अगर वो आपको किसी चीज़ से रोकता है या आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो ये उसका राइट है और आपको उसकी बात एज अ बीवी माननी चाहिए। तो इसको आप किस तरह देखती हैं? अच्छा, मुझे लगता है कि देखिए, बिल्कुल मैं हम्म, समझती हूँ कि हस्बैंड, हमारे कल्चर में तो वैसे भी मेल डोमिनेंट कल्चर है और हस्बैंड को सरबराह माना हम्म, जाता है, और ये बिल्कुल ठीक बात है हम्म, कि आप उसको सरबराह कंसीडर करें। तो मुझे लगता है जो सरबराह है ना, उसको भी सरबराह की तरह फिर जो है वो चीज़ों को डील करना चाहिए। हम्म, फिर उसको हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम्म, अगर कोई लीडर होता है तो वो हम्म, अपनी, देखे ना, वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता है, बिल्कुल। उसकी नीड्स का, उसके वांट्स का, उसके हम्म, डिज़ायर का, उसको हम्म, कौन सी चीज़ अच्छी हम्म, लगती है। कभी कभार आप उससे भी उसकी ओपिनियन पूछ लें, कभी हम्म, कभार आप उनको भी अपने डिसीजंस में शामिल कर लें, हम्म, कभी कभार आप उनसे भी सजेशंस ले लें, हम्म, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि हम्म, आपके हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल आपकी ओपिनियन भी नहीं लेते, हम्म, आपके पास फ्रीडम नहीं है, हम्म, आप उसके साथ दिल से खुश नहीं है, मतलब हम्म, आप सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं, हम्म, तो वहां पर मुझे सबसे पहला जो स्टेप लगता है, आपको कम्युनिकेट एटलीस्ट लाजमी करना चाहिए। सही कि उसको बताएं। अफेक्टिवली, हाँ, ओके। अफेक्टिवली कम्युनिकेट ज़रूर हम्म, करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो अपनी सही बात ही गलत तरीके से बयान करती हम्म, हैं, मतलब गुस्से में, हम्म, और उस वक्त शौहर का मूड नहीं देखती कि हम्म, शौहर का मूड कैसा हम्म, है, उनको कौन सी चीज़ कौन से वक्त में बतानी हम्म, चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी शादी के शुरू वाले दिनों में आप एक दूसरे को जब अंडरस्टैंड कर हम्म, रहे होते हैं, तब आप इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि उनको किस टाइम पर जो है वो आप अपनी जो एक बात आपने समझानी है हम्म, या उनको एजुकेट करनी है, वो आप कर सकते हैं। कर सके। और मूड ये देखिए, मेल राइट टाइम फीमेल देखिए, दोनों के ऊपर लागू होती है बात। दोनों के ऊपर लागू होते हैं, सही। हस्बैंड के ऊपर भी, शौहर के ऊपर भी, हम्म, कि आप एक दूसरे के मूड को अंडरस्टैंड करते हैं। हम्म, हस्बैंड बेचारा सुबह से थक के घर वापस आया और उसकी क्या पता आज ऑफिस में किसी के साथ लड़ाई हो गई, और हम्म, आते साथ आपने एक लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट जो है वो शुरू कर हम्म, दी। आप मुझे खुद बताएं कि क्या हस्बैंड उसको अफेक्टिवली बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा? कभी ह्यूमन भी नहीं। कैपेसिटी की भी बात है ना। हम्म, और आप ये देखिए कि जब आपने कोई सही बात करनी है हम्म, तो टाइम जरूर देखें, सही। वक्त देखें, मूड हम्म, देखें, उस पर्सन का बिहेवियर हम्म, देखें, वो आप किस तरह है, फिर उस बात को अफेक्टिवली, बड़े प्यार से, बड़े हम्म, पोलाइट वे में, विद द रेफरेंस उसको कम्युनिकेट करें। एजुकेट करें और कम्युनिकेट करें।